कुछ दिन पहले की बात है। एक आपने देखा होगा, एक वीडियो बनाया था मैंने, कुली के स्क्रीनिंग को लेके बनाया था। अब आप बोलोगे भाई सीबीएफसी स्क्रीनिंग कब हुई? मैं सीबीएफसी स्क्रीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई थी, याद होगा आपको। उसका एक रिव्यू आया है यहाँ पे और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका जो रिव्यू आया है, कुछ लोगों ने शेयर किया, आपने नहीं किया। भाई ऐसा नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा बिज़ी था और मैंने ट्रैक नहीं किया था और वो रिव्यू मुझे देखने को मिला है। जी हाँ, कुछ यूट्यूबर्स ने शेयर किया है, मैं मानता हूँ कुछ, क्योंकि वो ट्रेंडिंग पे है वो रिव्यू जो है, और ट्विटर पे भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त रिव्यू आया है। ओके, अब आप कुछ लोग यहाँ पे ये भी होंगे कि भाई ये फेक भी हो सकता है, कुछ ज्ञानी बाबाज आएंगे। मैं आपको एक बात बता दूंगा उन हेटर्स को कि भाई आपने देखा है विवेक अग्निहोत्री के भी फिल्म का वो अभी तक ट्रेलर आया नहीं है, द बंगाल फाइल्स का, लेकिन उसने वो अमेरिका में रिलीज़ कर दी और वहाँ पे सच में रिव्यूज़ आए। तो वो जो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है ना, उनके हाथ में, कम से कम प्रोड्यूसर के हाथ में होता है कहाँ पे स्क्रीनिंग करना और कहाँ पे नहीं। स्पेशल स्क्रीनिंग जो हुई है कुली की, वो प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई है, और प्राइवेट स्क्रीनिंग हो सकता है कि कुछ क्रिटिक्स को बुलाया गया हो। तो ये मैं क्लियर कर दूँ ये पहले कि ये ऑफिशियल रिव्यू है और यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं है। आपको बिलीव नहीं है, आप मत बिलीव करो, करना है तो करो, सिंपल सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है कि आप बिलीव करोगे इस रिव्यू को या फेक बोलोगे या समोसा बोलोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनको देखना है वो ऑफिशियली देखेंगे कि भाई हाँ ये रिव्यू, और जिनको बिलीव करना है वो करो यार। बात सिर्फ बिलीव की है, ठीक है, तुम लोगों पर है। जैसे अब वॉर 2 भी आई नहीं है अभी तक, लेकिन उसका ऑफिशियल रिव्यू आ चुका है। तो क्योंकि वो सीबीएफसी स्क्रीनिंग से भी पहले कभी कभी, जैसे वायर स्टूडियो में इन लोगों ने स्क्रीनिंग करी थी वॉर 2 की, तो वैसा होता है अपना अपना। मतलब हम मे भी रजनीकांत सर ने या आमिर वगैरह ने, अपने जो भी दोस्त थे नागार्जुन वगैरह सर ने, इन लोगों ने, सब ने बुलाया होगा किसी ना किसी को, और क्रिटिक्स को ही बुलाया जाता है मोस्टली, ताकि कुछ पॉजिटिविटी फैले। ऑटोमेटिक होता है ऐसा कभी कभी। आदि चोपड़ा तो भाई एक करता है। आप वॉर 2 का एक बार जो रिव्यू मैंने किया है ना, वो जाके देख लेना अभी का। अब आते हैं कुली के रिव्यू पे। कुली के रिव्यू की बात करें तो दोस्तों, रजनीकांत के परफॉर्मेंस को आज तक के उनके टॉप 2 परफॉर्मेंस में से एक कहा है, टॉप 2 या टॉप 3 में से। आमिर खान का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अलॉन्ग विथ नागार्जुन। इवन श्रुति हसन की भी बहुत तारीफ़ हुई है। इस फिल्म में जितने भी लोग हैं दोस्तों, और वो जो गैंग दिखाई है, जो भी, अब एग्जैक्टली यार ट्रेलर भी नहीं आया सच बोलूँ तो इसमें एग्जैक्टली जो स्टोरी है इसकी अभी तक पता नहीं है। तो मैं उस चीज़ पे नहीं करूँगा बात कि क्या स्टोरी है, क्या है नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने स्टोरी को लेके ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन कहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली फिल्म है। जो इसका सब प्लॉट है वो भी ज़बरदस्त है। और अगर हम ओवरऑल भी प्लॉट की बात करें इस फिल्म की, इस फिल्म में बहुत सी चीज़ें सस्पेंस में है, और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि कौन इस फिल्म में कौन सा जो कैरेक्टर है वो ग्रे शेड बनेगा, मतलब कौन सा एक विलन। यस, क्योंकि इस फिल्म में सारे के सारे कैरेक्टर्स एक तरीके से विलन जैसे ही इन लोगों ने प्रेजेंट किए। एंड रजनीकांत सर की बहुत तारीफ़ की है भाई, उनके एक्टिंग की, और वो जो मोनिका सॉन्ग है उसकी भी बहुत तारीफ़ की है भाई। तो ओवरऑल इस फिल्म को लेके अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। जो रिव्यू जिन्होंने दिया है, उन्होंने इस फिल्म का जो रिव्यू है उसको 5 में से 4.5 रेटिंग दी है, और कहा है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के लिए बनी है, इट्स नॉट। और तमिल फिल्म, जो तमिल लोग हैं भाई, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा ट्रीट होगा। रजनीकांत थलाइवा फैंस के लिए तो भाई ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से गिफ्ट है फॉर फैंस जो उन्होंने किया है। अगर कुली ये हो सकती है, और लोकेश के भाई उन्होंने जिस तरीके से तारीफ़ की है, अब यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि क्या ये एलसीयू से कनेक्टेड है, बिकॉज देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि एलसीयू का हिंट इस फिल्म के जब टीज़र प्रोमोज आए थे, कुछ सॉन्ग्स वगैरह उसमें मिला था। क्योंकि जब ये बार बार बोल रहे कि देयर आर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन दिस फिल्म, और लोकेश ने अपनी इंटरव्यू में कहा था कि ये स्टैंड अलोन फिल्म है, एलसीयू का कुछ लेना देना नहीं है। भाई हो सकता है कि उस डायरेक्टर ने ऐसे ही कहा, हो सकता है भाई कि सच में एलसीयू कनेक्शन हो, क्योंकि कुली का जो ओवरऑल आप पिक्चराइजेशन देखोगे ना, ऐसा सच में लग रहा है कि एलसीयू से कनेक्ट है ये फिल्म। अब वो बताएंगे थोड़ी ना ओपनली भाई। तो जो उसने जो इंटरव्यू दिया था, मैंने देखा उसका पॉडकास्ट, आई थिंक वो इंटरव्यू था, तो मैंने देखा है कि उसने बोला था कि नहीं ये स्टैंड अलोन फिल्म है। और पता नहीं भाई, अभी देखते, हो सकता है कि सेपरेट फिल्म हो। और कुली का भी ये लोग कुछ स्पेशल यूनिवर्स बनाए, इसके एंड क्रेडिट सीन्स की भी बहुत तारीफ़ हो रही है। देखते, अंदाज़ा आएगा भाई। और आमिर खान का काम को लेकर भाई बहुत से लोग बोल रहे हैं इस फिल्म में बहुत ही ज़बरदस्त काम है यार। उसका जो रोल है, इनफैक्ट पब्लिक चाहेगी कि उसका
जो कैरेक्टर है वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए एक तरीके से। इस तरीके से रिव्यूज़ देखने को मिले। कुछ मुंबई के भी रिव्यूज़ आए हैं दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक ने 5/5 कहा है। और ये एक्चुअली जो है ना, मुंबई के रिव्यूज़ आए का मतलब ये नहीं कि मुंबई में स्क्रीनिंग हुई थी इसकी। अब स्पेशल स्क्रीनिंग कहाँ हुई थी वो नहीं पता भाई, तो वो हो सकता है कि वो चेन्नई में ही हुई हो। बाकी रजनीकांत सर के बारे में उनका 5/5 उन्होंने कहा है, आई विल रेट दिस रोल अबाउट, उन्होंने मतलब वो जो जेलर थी ना आई थिंक, वो उसके आगे कहा है, उस फिल्म के बहुत आगे है ये फिल्म। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका सबसे ज़्यादा इसकी तारीफ़ इन्होंने किया कि ये मालूम है दोस्तों, प्लॉट की और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है और स्क्रीन प्रेजेंस सबका जो है। और जो रजनीकांत के फैंस हैं उनको एंट्री भी ज़बरदस्त लगेगी उनकी बहुत ज़्यादा। और इम्पॉर्टेंट ये भी है, इन्होंने ये कहा है कि जो प्लॉट है वो एंगेजिंग है, इसका सेकेंड हाफ बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ। और ये फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो आपको सरप्राइज़ कर देगा कि यार ये कैसे हो सकता है। तो अभी देखते हैं भाई। और कुछ लोग तो इस फिल्म में रोलेक्स को भी भाई कर रहे हैं भाई कनेक्ट। तो देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। और लोकेश ने भाई सबसे ज़्यादा लोकेश की अगर फिल्मोग्राफी की बात करें, कैथी की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है आज तक। इस फिल्म को डायरेक्टली कुछ लोग कैथी से भी कनेक्ट तो नहीं कहूँगा मैं, कंपैरिजन हो रही है भाई कैथी से। तो भाई अब मुझे भी लगने लगा है कि हो सकता है कि इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं की है, क्योंकि अब अभी तक तो इन लोगों ने ट्रेलर ना आने के बावजूद भी इसकी जो हाइप है वो एक अलग लेवल की देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आमिर खान का कैरेक्टर प्रेजेंटेशन था, आपने देखा होगा जब वो पोस्टर आया था भाई हल्ला मच गया था, क्योंकि बॉलीवुड भी इस टाइप का मैं कहूँगा प्रेजेंट नहीं किया था भाई आमिर खान को। वो जो एक दिखाया इन लोगों ने, वो जो गैंग है भाई, अब वो देखो जब ट्रेलर आएगा ना पूरा डिटेल एक अंदाज़ा आएगा। इन्होंने कुछ मूवी के सीन्स के बारे में भी बात की है, तो क्योंकि अभी तक ट्रेलर ही नहीं पता है हमें, तो हम उससे शायद रिलेट ना करेंगे क्योंकि अभी पता ही नहीं है कुछ। लेकिन ओवरऑल एक बात तो है भाई कि रजनीकांत के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है रजनीकांत सर की। और क्लियरली, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है इस फिल्म की स्क्रिप्ट, प्लॉट। और सिर्फ एंगेजिंग प्लॉट की बात नहीं है, वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो इस फिल्म को बहुत आगे लेके जाएंगे। इनफैक्ट इन क्रिटिक का ये भी कहना है कि हिंदी डब में इसके शोज़ डेफिनेटली बढ़ेंगे एट एनी हाउ, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड ऑटोमेटिकली जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म की डिमांड बढ़ चुकी है। और थिएटर ओनर्स भी डेफिनेटली चाहेंगे कि इस फिल्म के शोज़ हिंदी डब में बढ़े। तो भाई अगर ये लोग इतने प्रॉमिस क्या कहते हैं एक तरीके से कॉन्फिडेंट है, तो सोचो ये फिल्म किस लेवल की होगी। देखते हैं जो ये रिव्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला है, अभी तो वक्त ही बताएगा कि ये फिल्म कैसी है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस फिल्म से, ज़रूर बताइए। और शेयर दिस वीडियो, या ऑफिशियल अपडेट दिया है मैंने, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना। टेक केयर।